जोलिया ने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब से तसरात थे। क्या हुआ मिस जोलिया, किसका फोन था? कमरे में दाखिल होती हुई साले ने कहा। वो वॉशरूम से बाहर आ रही थी। वेलिस का। जोलिया ने जवाब दिया। तो तुम परेशान क्यों हो? क्या कहा है उसने? साले ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो जोलिया ने वेलिस से होने वाली गुफ्तगू दोहरा दी। इसमें परेशानी की क्या बात है? इमरान साहब मौजूद न थे, इसलिए उसने कह दिया कि वो दोबारा फोन करेगा, साले ने कहा। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो मुझे अलर्ट कर रहा हो। मेरा ख्याल है कि वेलिस मजबूरी की बिना पर बात कर रहा था, जोलिया ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि उसे कोई बात करने के लिए मजबूर कर रहा था? ये कैसे हो सकता है? साले ने कहा। हमें बहरहाल इमरान की वापसी तक होशियार रहना होगा, जोलिया ने कहा, और साले ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो दोनों कमरे में बैठी बातें कर रही थीं कि जोलिया के कानों में बाहर से चटक चटक की आवाजें पड़ी, तो वो उठकर तेजी से बाहर की तरफ भागी। क्या हुआ? साले ने झटके से उठते हुए कहा। इस दौरान जोलिया दरवाजे के करीब पहुंचकर गिर गई, जबकि झटके से उठती हुई साले का ज़हन भी लट्टू की तरह घूमा और फिर गहरी तारीकी में डूबता चला गया। फिर जोलिया के तारीक ज़हन में खुद ब खुद रोशनी की लहरें दौड़ने लगीं और इन लहरों की तादाद बढ़ती चली जा रही थी। और फिर उसका शऊर जाग उठा। उसकी आंखें खुली तो वो ये देखकर चौंक पड़ी कि सामने एक मर्द और एक औरत कुर्सियों पर बैठे हुए थे और उनके करीब ही वेलिस की लाश पड़ी हुई थी। उसको गोलियां मार दी गई थीं। साथ वाली कुर्सी पर साले बंधी हुई मौजूद थी। उसका सर और जिस्म ढलका हुआ था। अब इसे होश में ले आओ विलियम, और फिर तुम बाहर जाकर ख्याल रखो, सामने कुर्सी पर बैठे हुए मर्द ने शायद जोलिया के अकब में खड़े किसी आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस सर, अकब से आवाज सुनाई दी और फिर जोलिया ने अकब में देखने के लिए गर्दन मोड़ी तो उसने एक आदमी को हाथ में इंजेक्शन पकड़े साले की तरफ बढ़ते हुए देखा। तो वो समझ गई कि उन्हें इंजेक्शन लगाकर होश में लाया जा रहा है। अब उसने रस्सियों को चेक करने की कोशिश शुरू कर दी। वो समझ गई थी कि वो इसराइली एजेंट्स हैं और उन्होंने वेलिस से मालूमात हासिल की, और ये इत्तेफाक था कि जब वो उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे, इमरान और उसके साथी मौजूद न थे। इसलिए वो जोलिया और साले को बेहोश करके वहां से उठा लाए थे। इन रस्सियों को खोलना जरूरी था, लेकिन उनके बाजू अलहदा अलहदा कुर्सी के बाजुओं पर रखकर इस तरह बांधे गए थे कि वो उठकर खड़ी भी ना हो सकती थीं और ना बाजुओं को खोल सकती थीं। उसी लम्हे साले ने कराते हुए आंखें खोल दी। फिर उसके जिस्म ने जोरदार झटका खाया और उसने गर्दन मोड़कर जोलिया की तरफ देखा, और उसके साथ ही उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की। विलियम साले को इंजेक्शन लगाने के बाद कमरे से बाहर चला गया था। ये सब क्या है? हम कहाँ हैं? साले ने कहा। मुझे नहीं मालूम, मुझे भी अभी होश आया है, जोलिया ने जवाब देते हुए कहा। सुनो, पहले मैं अपना और अपनी साथी का तारुफ करा देता हूँ, फिर तुम अपना तारुफ कराना। मेरा नाम मार्टन है और ये मेरी बीवी लारा है। हम दोनों बैनुल अक़वामी तंजीम रेड वुल्फ के सुपर एजेंट हैं। इस बात का तो हमें इल्म है कि तुम दोनों का ताल्लुक पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से है। हम तुम्हें उठाकर यहाँ इसलिए लाए हैं कि वहाँ तुम्हारे बाकी साथी मौजूद न थे। अब ये तुमने बताना है कि वो कहाँ हैं। ये तुम्हारे सामने वेलिस की लाश पड़ी है। उसने भी ताउन से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर उसके लाशऊर से मैंने उस रिहाइशगाह का एड्रेस मालूम किया जहाँ तुम लोग रह रहे थे। फिर ये लाश में तब्दील हो गया और अब तुम दोनों यहाँ मौजूद हो। अब तुमने बताना है कि तुम्हारे ग्रुप के बाकी लोग कहाँ हैं, और सुनो, जो कुछ तुम बताओगी उसे कन्फर्म भी कराना होगा, मार्टन ने कहा। लेकिन अगर हम न बताएं तो फिर तुम क्या करोगे? साले ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो जोलिया हैरत भरी नजरों से उसे देखने लगी। तुम अपने साथी की लाश देखने के बावजूद बहादुर बनने की कोशिश कर रही हो, तो फिर चलो तुम इस दुनिया से जाओ। मार्टन का लहजा यकलख्त बदल गया था और उसने बिजली की सी तेजी से जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। लारा, उन्हें चेक करो, ये तरबियत याफ्ता हैं, मार्टन ने साथ बैठी लारा से कहा। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, लारा ने उठते हुए कहा, और उसने भी तेजी से जेब से मशीन पिस्टल निकाल दिया और जोलिया और साले की तरफ बढ़ने लगी।
जबकि जोलिया बेबसी की हालत में बैठी साले की हमाकत पर दिल ही दिल में कट रही थी। लेकिन जैसे ही लारा साले के करीब पहुंची, यक लख्त जैसे बंद स्प्रिंग खुलता है, उस तरह साले अपनी कुर्सी से उछली और दूसरे लम्हे लारा चीखती हुई सामने कुर्सी पर बैठे हुए मार्टन पर एक धमाके से गिरी और उसके साथ ही साले ने भी छलांग लगाई। लेकिन मार्टन ने नीचे गिरने के बावजूद अपने ऊपर गिरी हुई लारा को इस तरह वापस उछाल दिया जैसे आने वाली तेज रफ्तार गेंद को हाथ मारकर वापस भेज दिया जाता है, और लारा और साले दोनों चीखती हुई साइड पर दीवार के करीब जा गिरी और फिर दोनों ही इंतहाई तेजी से उठी। लेकिन उसी लम्हे तड़तड़ाहट की तेज आवाज के साथ इंसानी चीखों से कमरा गूंज उठा और उसके साथ ही तेजी से उठती हुई लारा चीखती हुई फर्श पर गिरी और पानी से निकलने वाली मछली की तरह तड़पने लगी। और जोलिया ने बेख्तियार आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसे यकीन आ गया था कि अब मरने की बारी साले की है, क्योंकि मार्टन ने पहले फायर के बाद लामहला लारा के नीचे गिरते ही साले पर फायर खोल देना था। लेकिन चंद लम्हों बाद उसके कानों में मार्टन के चीखने की आवाज पड़ी तो उसने बेख्तियार आंखें खोल दी और वो ये देखकर हैरान रह गई कि मार्टन चीखता हुआ फिजा में उछलकर साले पर हमला आवर हो रहा था, जबकि साले उस अंदाज में खड़ी थी जैसे जमीन से उठकर अभी खड़ी हुई हो। उसके जिस्म का एंगल ऐसा था जैसे घूमता हुआ जिस्म अचानक रुक गया हो। मार्टन इस तरह चीख रहा था जैसे उसके हल्क में लाउडर लगा दिया गया हो और फिर पलक झपकने में मार्टन साले तक पहुंच गया। लेकिन उसी लम्हे साले का जिस्म किसी तेज रफ्तार लट्टू की तरह घूमा और वो 2 कदम पीछे हट गई और मार्टन का जिस्म, जो साले के अचानक हट जाने की वजह से आगे बढ़ रहा था, तेजी से घूमा और इस बार साले उसके दाव में आ गई और चीखती हुई उछलकर पूरी कुव्वत से अगबी दीवार से टकराई और फिर एक धमाके से फर्श पर गिरकर साकित हो गई। मार्टन तेजी से घूमा और बिजली की सी तेजी से लारा की तरफ बढ़ गया। उसने उसकी नब्ज चेक की और फिर झुककर उसने लारा को अपने कंधे पर लादा और दौड़ता हुआ कमरे के इकलौते दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने बिजली की सी तेजी से दरवाजा खोला और बाहर चला गया। दरवाजा एक धमाके से उसके अकब में बंद हो गया था। उसी लम्हे दीवार के साथ फर्श पर पड़ी हुई साले उछलकर खड़ी हो गई और तेजी से दौड़ती हुई जोलिया की तरफ आई। उसने रस्सियों की गांठें खोलने की बजाय अपने बाजू को मखसूस अंदाज में झटका दिया और गलाई वाले हिस्से को जोर से रस्सी पर मारा तो रस्सी कट गई और जोलिया का बनता हुआ बाजू खुल गया। साले ने पलक झपकने में जोलिया के दूसरे बाजू की रस्सी भी अपनी कलाई का वार किया तो वो रस्सी भी कट गई और जोलिया के दोनों बाजू आजाद हो गए। और फिर जोलिया ने दोनों हाथों से बाकी रस्सियां चंद लम्हों में ही खोल दी। बात में हमने फौरी यहाँ से निकलना है, जोलिया ने कहा। लारा तो अब कई दिनों तक हरकत न कर सकेगी, अलबत्ता उस मार्टन का खात्मा जरूरी है, ये खतरनाक आदमी है, साले ने कहा और जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। उस कमरे में लारा का मशीन पिस्टल पड़ा हुआ था जो साले ने आगे बढ़कर उठा लिया। जोलिया खाली हाथ थी। फिर वो दोनों जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, दूसरे तरफ से कदमों की तेज आवाज दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई सुनाई दी। आने वाला एक ही आदमी था और वो खासी तेज रफ्तारी से आ रहा था। जोलिया ने साले को इशारा किया और फिर वो दोनों दरवाजे की दोनों साइडों में दीवार से पुष्ट लगाकर खड़ी हो गईं। चंद लम्हों बाद दरवाजा एक धमाके से खुला और एक आदमी हाथ में मशीन गन पकड़े अंदर दाखिल हुआ ही था कि जोलिया हरकत में आई और दूसरे लम्हे वो आदमी, जो किसी आहट की आवाज सुनकर पलट रहा था, चीखता हुआ नीचे गिरा ही था कि साले की लात हरकत में आई और उसके जूते की नोक उस आदमी की कन पट्टी पर लगी और वो चीखता हुआ एक लम्हे के लिए तड़पा और फिर साकित हो गया। तुम इसे देखो, मैं बाहर मार्टन को देखती हूँ, साले ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। रुक जाओ, इस आदमी के यहाँ आने का मतलब है कि मार्टन अब यहाँ मौजूद नहीं है, वरना वो इस गैर तरबियत याफ्ता आदमी को हमारे पास न भेजता। और मैंने कार की आवाज भी सुनी थी, हो सकता है लारा की हालत ज्यादा खराब हो और वो उसे किसी करीबी अस्पताल ले गया हो, जोलिया ने कहा। ठीक है, लेकिन फिर भी चेकिंग तो जरूरी है, साले ने कहा और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। तो जोलिया ने फर्श पर पड़े बेहोश आदमी को बाजू से पकड़कर घसीटा और उसे उस कुर्सी तक ले गई जिस पर कुछ देर पहले वो खुद मौजूद थी।
कटी हुई रस्सियां वहीं कुर्सी के नीचे मौजूद थीं। जूलिया ने उस आदमी को घसीटकर कुर्सी पर डाला और फिर रस्सियां उठाकर उसने उसे उन रस्सियों से बांध दिया और फिर उसने उस आदमी के चेहरे पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। तीसरे थप्पड़ पर उस आदमी ने चीखते हुए आंखें खोल दी। क्या नाम है तुम्हारा? जूलिया ने उसे एक और जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा। विलियम। मेरा नाम विलियम है, उस आदमी ने रोत देने वाले लहजे में कहा। मार्टन कहाँ है बोलो? जूलिया का हाथ एक बार फिर घूमा और उसके साथ ही विलियम के हलक से चीख निकल गई। मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ, विलियम ने चीखते हुए कहा। बोलो कहाँ है मार्टन? जूलिया ने चीखते हुए कहा। उनकी बीवी लारा की हालत खराब थी और यहाँ मेडिकल बॉक्स न था, इसलिए वो उन्हें कार में डालकर अस्पताल ले गए हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं गन लेकर इस कमरे में जाऊं और तुम दोनों का ख्याल रखूं। उन्होंने कहा अगर गड़बड़ नजर आए तो बेशक मैं तुम्हें गोली मार दूं, वो संभाल लेंगे, विलियम ने मुसलसल बोलते हुए कहा। और फिर उससे पहले कि जूलिया कुछ पूछती साले अंदर दाखिल हुई। मार्टन और लारा दोनों यहाँ मौजूद नहीं है और उस आदमी के अलावा और कोई आदमी यहाँ मौजूद नहीं है, साले ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। हाँ, इस विलियम ने बताया है कि लारा की हालत बहुत खराब थी और यहाँ मेडिकल बॉक्स भी न था, इसलिए वो उसे कार में डालकर किसी अस्पताल ले गया है। चलो अब हम भी यहाँ से निकल चलें, जूलिया ने कहा। इसका क्या करना है? साले ने विलियम की तरफ देखते हुए कहा। इसे गोली मार दो, जूलिया ने कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।